गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर के बारे में पढ़ेंगे। इट इज एन पार्ट 2 वीडियो। सो हम वीडियो को बहुत एक एक पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। सो or also we are explaining in very detail each and every point. So these all videos are very important. Let me start this video, this chapter. We are learning here about which date. हम किस डेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। By what criteria we choose an important date. हम किस क्राइटेरिया में इंपॉर्टेंस डेट को हम सेलेक्ट करते हैं, कौन से क्राइटेरिया में सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं हम डेट्स भी सेलेक्ट, जिस डेट को हम सेलेक्ट करते हैं और उस डेट्स के चारों तरफ जो हम स्टोरी को बिल्ड करते हैं। अगर हमने एक डेट सेलेक्ट किया है 26 जनवरी, तो इसके चारों तरफ हमने एक स्टोरी बिल्ड किया है। किसकी स्टोरी बिल्ड की है? रिपब्लिक डे की स्टोरी बिल्ड की है। कि एग्जांपल के तौर पर हमने इसको लिया है। अभी यहां पर अगर 26 जनवरी की हम बात करें और 15 अगस्त की बात करें हम, तो 15 अगस्त में क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये जो इवेंट हुआ था 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी का रिपब्लिक डे, ये इवेंट इंपॉर्टेंट है। ये इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। डेट्स इंपॉर्टेंट, फोकस पर्टिकुलर इवेंट। सो हमने वो पर्टिकुलर इवेंट्स का एग्जांपल आपको दिया है, रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। तो डेट इंपॉर्टेंस नहीं है, बट वो इवेंट इंपॉर्टेंस है। इवेंट्स जो है डेट को इंपॉर्टेंट बनाता है। फोकस ऑन स्टडी चेंज, अगर हमारा जो फोकस है स्टडी पर अगर चेंज हो जाता है तो इंपॉर्टेंस भी चेंज हो जाता है। अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस यहाँ पर हिस्ट्री पर है। अगर हमारा फोकस हिस्ट्री से चेंज हो गया और कुछ और चीजें हम पढ़ने लगे तो हमारा इंपॉर्टेंस भी चेंज हो जाएगा। लेट मी सी द एग्जांपल ऑफ दिस। हम एक एग्जांपल को देखते हैं। किस तरह से एग्जांपल को देखते हैं? एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल किसका है? ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस इंडिया में कुछ हिस्ट्री उन्होंने लिखा था। किसके बारे में लिखा था? गवर्नर जनरल के बारे में लिखा था। गवर्नर जनरल के बारे में लिखा था, जो रूल्स गवर्नर जनरल और उनके रूल्स के बारे में लिखा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम में। उन्होंने जो हिस्ट्री लिखा, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर के लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन तक उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिख डाली। अब उन्होंने जो हिस्ट्री लिखा था ब्रिटिश हिस्टोरियन ने, उसमें उन्होंने एक सेपरेट चैप्टर डाल दिया। किसका? डीड्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द वाइसरॉय। उनके डीड्स, उनके वर्क्स के बारे में भी एक सेपरेट चैप्टर लिखा, जिसमें कौन कौन थे एग्जांपल थे। अदर जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय की बात करें तो आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, बट जैसे हमने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिक। अगर बात करें तो कैनिंग, लॉरेंस, रिपन, लॉर्ड डलहौजी। तो बहुत सारे गवर्नर जनरल या वाइसरॉय आए थे इंडिया में, जो उनके बारे में एक सेपरेट चैप्टर और उनके काम के बारे में लिखा है। अभी बात करते हैं यहाँ पर ऑल डेट्स लिंक्ड विद दीस पर्सनालिटीज। अब जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जो हिस्ट्री लिखी थी गवर्नर जनरल की, ये जो पर्सनालिटीज थे, ये जितने भी डेट्स हैं सब इन्हीं गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर के वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक के गवर्नर जनरल्स के पूरे इंपॉर्टेंट डेट्स, एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट, इनमें इन्हीं की एक्टिविटीज, इन्हीं की पॉलिसीज और इन्हीं के अचीवमेंट के बारे में लिखा हुआ है। इससे बाहर किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है और इससे बाहर कुछ भी नहीं लिखा गया है। अब इनका जो लाइफ था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक अलग ही डिफरेंट चैप्टर क्रिएट कर देता है इंडियन हिस्ट्री में। कैन बी
नॉट राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ देयर पीरियड्स इन डिफरेंट वे? क्या इनके हिस्ट्री को हम डिफरेंट वे में नहीं लिख सकते हैं? हाउ फोकस ऑन डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी? अब हम किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लास पर हम फोकस करेंगे अपने इंडियन सोसाइटी में विद इन द फॉर्मेट ऑफ गवर्नर जनरल। अभी ये जो फॉर्मेट चल रहा था, सिर्फ गवर्नर जनरल का फॉर्मेट चल रहा था, उसमें हम किस तरह से इंडियन सोसाइटी में इंडियन ग्रुप और क्लासेस के बारे में लिखेंगे? क्योंकि इंडिया की भी तो अपनी हिस्ट्री थी, उनकी उस समय भी एक ग्रुप और एक क्लास हुआ करता था, तो उसके बारे में किस तरह से हम लिखेंगे? When we write history or a story, we divide into chapter. जब भी हम हिस्ट्री या स्टोरी लिखते हैं, जब भी हम हिस्ट्री या स्टोरी लिखेंगे तो उसको चैप्टर में डिवाइड कर देंगे। Why do this? Why we do this? क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों चैप्टर में डिवाइड करते हैं? इसलिए कि हमें आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से हमें समझ में आ जाए और उसको हम अच्छे तरीके से याद कर लें। इसकी वजह से हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। अब ये जो स्टोरी या हिस्ट्री हम लिखते हैं, स्टोरी या हिस्ट्री लिखते हैं, बेसिकली हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? उसके इवेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, उसके इवेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। इवेंट्स, ये जो है इवेंट्स, उसके इवेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि इवेंट्स ही ऐसा है जो हिस्ट्री या स्टोरी को एक शेप देता है। सो अभी देखते हैं हिस्ट्री दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ये जो हिस्ट्री है वो किसके लाइफ के अराउंड घूम रही है? इर्द-गिर्द वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के, जो यहां पर हमने एग्जांपल दिया है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के इर्द-गिर्द घूम रही है। अब इसमें इंडियन एक्टिविटी सिंपली डू नॉट फिट, इंडियन एक्टिविटी इसमें फिट नहीं होता है और उसके लिए कोई जगह भी नहीं होती है ब्रिटिश गवर्नर जनरल के साथ में। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट देन वी डू? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। इसके लिए हमें एक अलग फॉर्मेट अपने हिस्ट्री के लिए बनाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो ओल्ड डेट्स थे, अगर हमने अपने हिस्ट्री के लिए एक नया फॉर्मेट बनाया तो उसमें क्या होगा? जो ओल्ड डेट्स थे वो चेंज हो जाएंगे, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा ओल्ड डेट्स का, और न्यू डेट्स का इंपॉर्टेंस हो जाएगा।